मैं अमृत बेदी मेडिकोस कैथल से। आज हमारे साथ डॉक्टर अनिल चौहान जी, जो गठिया रोग विशेषज्ञ हैं, जिनको आम वर्ड में रेमाटोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो एक स्पेशलाइजेशन फील्ड है जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। आज हम उनसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करेंगे भी इस बारे में, इस बीमारी के बारे में हमें कुछ बताएं, जिससे आम लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस भी हो और इन चीज़ों का पता भी हो। गठिया रोग है क्या, इसका इलाज कैसे होगा और इसको रोकथाम भी टाइमली कैसे की जा सकती है। डॉक्टर अनिल चौहान। नमस्कार सभी देखने वालों को मेरी तरफ से। आज हम गठिया के बारे में बात करेंगे। गठिया की नाम सुनते ही काफ़ी लोग बड़ा डर जाते हैं कि जी पता नहीं कोई लाइलाज बीमारी शुरू हो गई है और हमारा ज़िंदगी बिल्कुल जीवन अंधकार में चला गया है। ऐसा नहीं है। आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। पहली चीज़, गठिया क्या है। जब आपके जोड़ों के अंदर कोई सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए और वो पेन या डिफॉर्मिटी, उसको हम एक तरह से आर्थराइटिस या गठिया बोल देते हैं। गठिया के लगभग मान के चले तो हम 150 से 200 अलग अलग प्रकार होते हैं। गठिया एक सिंगल बीमारी नहीं है, इसके अलग अलग टाइप रहते हैं। हर बीमारी के अलग अलग लक्षण हैं, अलग तरह के गठिया के, और उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। जो गठिया की परेशानी की वजह है वो रहती है कि आपके जो शरीर की इम्यूनिटी, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, वो आपके जॉइंट्स पे, आपके शरीर के अदर अंगों पे, जैसे कि आपके लंग्स पे, आपके किडनी पे, आपकी स्किन पे अटैक करने लग जाती है। नॉर्मली इम्यूनिटी का काम है बाहर से कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरिया वायरस आ रहा है तो उसको अटैक करके उसको ख़त्म करना। इस स्थिति में हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वायरस में और शरीर के अंदर के अंगों के बीच में फ़र्क नहीं कर पाती है और वो उनको एक बाहरी एंटीजन या कोई वायरस समझ के उन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में सूजन और जोड़ों में डैमेज हो सकता है। सर एक थोड़ा सा ये बताओ, जो गठिया रोग हैं वो देखो चलने फिरने से भी लाचार हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन भी आ जाती है। डॉक्टर उनको डॉक्टर किस तरह शुरू में इनिशियल फेज पे पता लगे भी ये गठिया, आप लोगों को, जो आप लोगों से कंसल्ट, क्योंकि लोगों को इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं होता। वो किसी ऐसी क्लिनिक में जाते हैं जिनको अभी मतलब उनको ये पता नहीं होता भी हम आपको अप्रोच कैसे करें, किस कंडीशन में, जो पेशेंट की कंडीशन है, उसको इन्फ्लामेशन है, दर्द हो रहा है, चलने फिरने में लाचार हैं, उसको घर पे कैसे एवेलुएट करेंगे कि आप तक सही रास्ते पे लोगों को आप तक पहुंच जाएं। देखिए, गठिया के जो दर्द, जिसको हम जो कॉमन टाइप गठिया का हम प्रैक्टिस में देखते हैं, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में आरे भी बोल देते हैं। जो आरे वाला गठिया है, ये जिसको ज़्यादातर आपके हाथ के जोड़ों में असर, ये या पैर की उंगलियों के जोड़ों में असर दिखाना शुरू करता है। इसमें जो दर्द है स्टार्टिंग फेज़ के अंदर, इनिशियल कुछ टाइम के दौरान ये पैर के और हाथ के जोड़ों में रहेगा और उसके साथ में जोड़ों में अकड़ाहट रहेगी। मरीज को हाथ का मुट्ठी बंद करने में दिक्कत रहेगी, उसको अपना सुबह जो डेली उठने के बाद ब्रश करना, कोई किसी वस्तु को पकड़ना, उसकी ग्रिप कम होती चली जाएगी। उसके अलावा कुछ लोगों में बड़े जोड़ जैसे शोल्डर में जकड़न होना, उठाने में, शोल्डर को उठाने में परेशानी आना, जोड़ों में सूजन आना, इस तरह के भी लक्षण आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में गठिया की प्रॉब्लम आपके खून की कमी भी कर सकती है। गठिया की वजह से कुछ लोगों में आंखों में सूखापन या मुंह में सूखापन भी आ जाता है, जो एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कुछ लोगों में गठिया की परेशानी है आपके लंग्स पे भी अटैक कर सकती है, और अगर गठिया को टाइमली अगर इलाज ना लिया जाए तो जोड़ों में टेढ़ापन भी आ सकता है, जो डिफॉर्मिटी की वजह बन सकती है। कुछ बड़े जोड़ जैसे कि घुटने वगैरह पे असर करके उनको डैमेज भी कर सकता है गठिया। सर एक मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे आम लोगों को दर्द हुआ या इन्फ्लामेशन हुई, क्या कोई ऐसा इनिशियली टेस्ट या अवेलेबिलिटी मार्केट में होती है अभी उनको ये पता लग जाए भी आप कोई ऐसे जनरल कोई सिंपल टेस्ट या एवेल्युएशन हो सकती है सर इसकी कोई? देखिए, खाली टेस्ट के बेसिस पे गठिया बताना बड़ा डिफिकल्ट है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है गठिया की एवेल्युएशन में,
पेशेंट के कुछ सिम्टम्स, अगर आपके जोड़ों में अकड़ाहट आधे घंटे से ज़्यादा रहती है सुबह उठने पे या दिन में रेस्ट करने पे, तो ये गठिया का लक्षण हो सकता है। या दूसरा जो आपको लगता है अगर मरीज को कि मेरे जोड़ों के अंदर सूजन आ गई है, तो वो एक गठिया का लक्षण जो जिसमें गठिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। अदर जो टेस्ट गठिया के जो हम कॉमनली कर सकते हैं, जो रूटीन टेस्ट है, वो है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट, ESR का टेस्ट जो, और उसके अलावा जो टेस्ट है रूमेटॉइड फैक्टर, जिसको नॉर्मली भाषा में RA फैक्टर वाला टेस्ट, या NT-CCP का टेस्ट भी हम कर सकते हैं, जो आर्थराइटिस की पकड़ में हमें या उसको पहचानने में मदद करता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज डॉक्टर साहब आपने बहुत चीज़ें बताई और आपकी सर्विस पिछले 3-4 साल से कैथल में है और बहुत लोगों को फायदा है। डॉक्टर साहब हम कहते हैं भी आम लोगों तक आपकी सर्विस भी, क्योंकि आपकी जो रूमेटोलॉजी का क्लिनिक है वो बहुत रेयर है, टोटल मिलाएं तो ना के बराबर ही है। सारे हरियाणा में 2 या 4 क्लिनिक होते हैं, इसलिए हम आम लोगों को कहते हैं कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर साहब जो मंथ का तीसरा मंगलवार होता है, मंथ के तीसरे और क्लिनिक उनका अभी जो हमारे पास मंथ में एक बार रूटीन होता है, आप सुबह उनका जो क्लिनिक का अपॉइंटमेंट है थोड़ा ज़रूरतमंद याद है ना, आप 1 या 2 दिन पहले आप हम लोगों से जो हमारा नंबर है बुकिंग का उस पर आप करवा सकते हो। कोई बीच में आपको प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब को करनाल भी आप अवेलेबल हैं, उनका अपना क्लिनिक है। कभी किसी को बीच में जल्दी जाना है वो भी हम आपको हमारे से कॉन्टैक्ट करेंगे, हम डॉक्टर साहब का नंबर वगैरह दे सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई डॉक्टर साहब, लोगों को बहुत बहुत भला होगा डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब।